गुड मॉर्निंग बच्चों। ये डेफिनेशन जो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है किसके है? पूरे मिलर इंडिसेस के है बच्चों। मिलर इंडिसेस आज पढ़ने जा रहे हैं। किसके अंदर है ये मिलर इंडिसेस? क्रिस्टलोग्राफी के अंदर है। क्रिस्टलोग्राफी में हर चीज देखा जाता है। सो किसके अंदर से? स्पेस लैटिस के अंदर। पता है आपको क्या है स्पेस लैटिस? ओके, ये डेफिनेशन जो भी है स्टेप से बनाएंगे। जो एग्जाम्पल एक लिया था मैंने, ये एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल से थोड़े स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स से अपन जो भी है ये डेफिनेशन बनाएंगे बच्चों। पहले क्या है? ये वाला डायग्राम को समझेंगे और स्टेप को समझेंगे, उसके बाद में ये डेफिनेशन पे आ जाएंगे बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस लिया था। क्रिस्टल लैटिस कहाँ पे दिख रहा? लैटिस इज ए अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर लैटिस पॉइंट्स। ये देखिए मैंने यहाँ 0 लिया था। एक 1A इज अ लैटिस पॉइंट। ये देखिए 1A, 2A इज अ लैटिस पॉइंट, 3A मैंने रेगुलर अरेंजमेंट किया था, उसको जो लिया मैंने लाइन को ज्वाइन करा, पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो लाइन आ गया। लाइन जो भी है एक्स एक्सिस लिया, मैं वाई एक्सिस लिया, इधर जेड एक्सिस ले लिया पॉइंट्स। ओके, जब भी है यूनिट सेल का लेंथ एक्स एक्सिस में ए ले लिया था, इसके लिए 1A, 2A, 3A, 4A। वाई एक्सिस में बी था अपना, तो 1B, 2B, 3B, 4B। और जेड एक्सिस में सी था, 1C, 2C, 3C। कौन सा भी 3 पॉइंट ले लीजिए। मैंने ले लिया 3A। ओके, 3 पे लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस। एक पॉइंट जो भी है 1B, 1 वाई एक्सिस में 1 लिया था, जेड एक्सिस में 2 लिया था। मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, रेड कलर से ज्वाइन कर दिया। देखिए 3A, 1B, 2C, कौन सा भी ले सकते हैं आप, इट्स नॉट कंपलसरी। ओके, मैंने ज्वाइन करा तो मैं इस एक प्लेन मिल गया मेरे को। प्लेन का नाम जो भी है ABC। एक्स एक्स में जो पॉइंट का नाम A लिया था, वाई एक्स में पॉइंट का नाम B लिया था, जेड एक्स के पॉइंट का नाम C लिया था। ABC इज द प्लेन। चलो डायलॉग यहाँ पे लिखते जाइए अपना अपना। लेट अस कंसिडर ओके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्स वाई जेड। ओके, मैं यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसके लिए बोलते जा रहा हूँ। लेट अस कंसिडर ABC is a plane which cuts on x axis at 3A, and y axis on 1B and z axis on 2C। ओके, ये डायलॉग यहाँ पे लिखते जाइए। लिखने के बाद अब आइए स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 क्या था अपना? स्टेप नंबर 1, आई विल कंसिडर द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पे लिखेंगे पहले फाइंड द इंटरसेप्ट्स। फाइंड द इंटरसेप्ट्स, फाइंड द इंटरसेप्ट्स made by the plane on 3 crystallographic axis, on 3 3 लिखिए, 3 crystallographic axis, crystallographic axis, 3 crystallographic axis। चलिए 3 crystallographic axis पे इंटरसेप्ट लिखेंगे। फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस में कितना था बच्चों? 3A। वाई एक्सिस में कितना था बोलिए बोलिए जल्दी? 1B। और जेड एक्सिस में कितना था अपना? 2C। या करेक्ट। ओके, स्टेप नंबर 2 लिखूंगा मैं, यहीं पे लिखूंगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 दिख रहा आपको बच्चों? मैं दिखा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, फाइंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, यही कलर पे लिखूंगा। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करिए। इंटरसेप्ट के कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, कितने हैं बोलिए फटाफट बोलिए? 3:1:2। मतलब क्या हुआ, मैं क्या निकाला था? ABC निकाल दिया था, निकाल दे के बाकी का जो भी है लिख दिया। स्टेप नंबर 3 पे आ गया। स्टेप नंबर 3 यहां से शुरू करूंगा। स्टेप नंबर 3 ओके, इसका रेसिप्रोकल करना है। फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स। टेक द रेसिप्रोकल। फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स। अब डायलॉग ज्यादा लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा लिखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन ABC
ऑन 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इतना लंबा भी लिख सकते हैं। मेरे पास छोटा बोर्ड है तो छोटा डायलॉग, आपके पास बड़ा नोट्स है तो बड़ा डायलॉग। चलिए बच्चों, सो फाइंड दी रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स के बारे में थोड़ा स्पेलिंग देखिए, मैं थोड़ा रेसिप्रोकल्स, CALS, ओके, रेसिप्रोकल्स। सो मैंने रेसिप्रोकल्स ले रहा था, मैं क्या लेंगे आप, 1/3, 1/3 is 2, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/1 is 2, सो 1/2 ले लीजिए आप, ओके। सो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 आ जाके, ओके, reduce these numbers into whole numbers, reduce these numbers into whole numbers। कैसे लेंगे whole numbers, by taking LCM। मैं डाला ज्ञान तो लिखेंगे by taking LCM लेके आप कर सकते हैं। सो LCM लेंगे, सो मेरा LCM जो भी है 6 आ गया। सो 3 1 2 का LCM 6 आ गया। सो यहाँ पे करेंगे 3 2 जा 6, 2 आ गया, 6 1 जा 6, 6 आ गया। सो 2 3 जा 6, 3 आ गया। राइट दीज नंबर्स, स्टेप नंबर 5 आखिरी स्टेप है। स्टेप्स 5 स्टेप्स में खत्म करेंगे, एग्जाम में यही लिखेंगे स्टेप्स। सो राइट दीज numbers in open bracket without any comma and ist, without any comma, dot, comma, ist, anything, okay, without comma, any dot, ist। अब लिखिए बच्चों क्या लिखेंगे, सो इसका जो भी है ओपन ब्रैकेट ऐसा लिखेंगे। सो इसका मीनिंग है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट में मीनिंग है इसका 6 2 6 3। इसको क्या कैसा इंडिकेट करेंगे, HKL, दीज आर द 3 नंबर्स। मिलर इंडिसेस इज इंडिकेटेड द प्लेन विथ 3 नंबर्स, HKL से उन्होंने इंडिकेट करा। मतलब क्या हुआ, मिलर ये चीज बताए थे। सो एक प्लेन ऐसा डाले, एक प्लेन ऐसा डाले, एक प्लेन ऐसा डाले, इसको भी प्लेन बोलेंगे, इसको भी प्लेन बोलेंगे। सो स्पेस लैटिस में कौन सी भी चीज ले लो आप। सो ये वाला चीज स्पेस लैटिस, ओके। सो किधर से भी आप प्लेन ले सकते हैं आप। सो ज्वाइन करिए कौन से भी पॉइंट्स को। सो दीज आर आल्सो प्लेन, ओके, दीज आर आल्सो प्लेन। सो ये ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर लेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे और ये चीज को ऐड करके इधर पे प्लेन। सो कौन सा भी प्लेन, व्हाट इज द नंबरिंग यू आर गिविंग। जैसा आप क्लास में रूल नंबर्स है, कैसा इंडिकेट करेंगे। सो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 8, लाइक 60 70 ऐसा। सो यहाँ पे भी एक 100 से इंडिकेट करेंगे, जैसे HKL वैल्यू 111 से इंडिकेट करेंगे। सो हाउ टू डेजिग्नेट द प्लेन्स, तो मिलर दे दिए हाउ टू डेजिग्नेट दिस प्लेन्स। सो कुछ नंबर दे दिए तो डेजिग्नेट करें। 100 का मतलब ऐसा वाला, 200 का मतलब ऐसा वाला। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली ये नहीं है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। 100 मतलब ऐसा वाला, 200 मतलब ये फिर दूसरी जगह भी रिपीट हो सकता, सपोज यहाँ पे भी रिपीट हो गया। सो आई विल टेक आउट दिस लाइक दिस, ऑल दिस नंबर्स रिपीटेड, मतलब इसका नंबर भी 200 हो सकता। सही है ना बच्चों। सो 200 है ऐसा। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डेजिग्नेट द प्लेन्स बाय यूजिंग द HKL वैल्यू। चलिए बच्चों, अब डेफिनेशन निकालेंगे। मिलर इंडिसेस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स। मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल ही लिया ना, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन। यही नंबर्स है, रेसिप्रोकल लिया था, ओके। इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन, कौन बनाए थे रेसिप्रोकल्स। सो प्लेन ABC प्लेन बनाया था, मेड बाय द प्लेन ऑन 3 crystallographic axes, X, Y, Z, 3 crystallographic axes which are reduced to the smallest numbers। मैं क्या करा, ये numbers को reduce to smallest number, you will get the Miller indices। पर डेफिनेशन इस स्टेप से निकाल सकते हैं आप, ओके बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लिए विदाउट दिस, ओके, विदाउट दिस थिंग, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था अपना मिलर इंडिसेस का आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से और स्ट्रक्चर्स 100 111 1211 ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सो मिलर इंडिसेस के, ओके। थैंक यू।